अगर आप एक एंगुलर डेवलपर हो तो ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या है और इन्हें एंगुलर में लाने से पहले हम क्या यूज करते थे। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एंगुलर के स्टार्टिंग में हम सब कुछ ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर कर देते थे, चाहे वो कंपोनेंट हो, डायरेक्टिव्स हो या पाइप। सो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि अगर सारे कंपोनेंट्स, पाइप और डायरेक्टिव को आप ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर कर दोगे तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती थी तो आपका ऐप मॉड्यूल बल्कि और कॉम्प्लेक्स हो जाता था, जिससे उससे काफी अनवांटेड चीजें भी उसमें आ जाती थी और आपका मेन चंक हैवी हो जाता, जो कि परफॉर्मेंस का इशू क्रिएट करता था। इस इशू को फिक्स करने के लिए हम लेके आए फीचर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट, जैसे एडमिन मॉड्यूल, यूजर मॉड्यूल एंड सेटिंग मॉड्यूल। सो इसमें हम फीचर वाइज मॉड्यूल बना देते थे और उसकी जो भी डिपेंडेंसी होती थी उस स्पेसिफिक फीचर में हम डिक्लेयर और इंपोर्ट कर लेते थे। तो इससे ऐप मॉड्यूल काफी लाइट वेट हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास कुछ सिनेरियो ऐसे थे जिसमें हमें ऐसे कंपोनेंट्स को यूज करना था जो कि हर एक मॉड्यूल में कॉमन हो और जो रीयूजेबल हो, जैसे कमेंट्स कंपोनेंट, नोटिफिकेशन कंपोनेंट, ग्रिड कंपोनेंट एंड ऑल। सो फिर हमने कॉमन चीजों को मैनेज करने के लिए बना दिया शेयर्ड मॉड्यूल। सो जो भी कॉमन चीजें थी हमने शेयर्ड मॉड्यूल में रख दिए। अब आपका ऐप मॉड्यूल बिल्कुल लाइट वेट हो चुका था, फीचर मॉड्यूल अलग से बन चुके थे और जो कॉमन डिपेंडेंसी थी वो आपकी शेयर्ड मॉड्यूल में बन गई थी। बट अभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अगर आपके शेयर्ड मॉड्यूल में 10 कंपोनेंट थे और मुझे अपने फीचर मॉड्यूल में केवल एक ही कंपोनेंट चाहिए, लाइक कमेंट कंपोनेंट, तो जैसे ही मैं शेयर्ड मॉड्यूल को अपने फीचर मॉड्यूल में इंपोर्ट करूंगा तो उसके 10 के 10 कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली उसमें इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, यह एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें केवल एक ही कंपोनेंट की जरूरत थी और 9 एक्स्ट्रा अनवांटेड कंपोनेंट्स हमारे फीचर मॉड्यूल में इंपोर्ट हो रहे हैं, जो कि उसको चंक को काफी हैवी कर देंगे और जो कि परफॉर्मेंस का इशू क्रिएट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया था 1 कंपोनेंट पर मॉड्यूल। सो अभी हम क्या करते थे कि हम एक कंपोनेंट के ऊपर एक रैपर लिखते थे मॉड्यूल का, जो कि एक कंपोनेंट को ही एक्सपोर्ट कर रहा था। सो इससे हमारी अनवांटेड प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मिल गया था। एंगुलर टीम इस प्रॉब्लम को साइड बाय साइड ऑब्जर्व कर रही थी और उसने सोचा कि अगर हमें एक कंपोनेंट चाहिए तो उसके ऊपर रैपर क्यों लिखना, हम बेसिकली 2 नई फाइल्स क्रिएट कर रहे थे कंपोनेंट के लिए। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो मैं लेकर आए स्टैंड अलोन फीचर का कॉन्सेप्ट। तो अभी आप स्टैंड अलोन की हेल्प से स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स, स्टैंड अलोन डायरेक्टिव और स्टैंड अलोन पाइप्स क्रिएट कर सकते हो, जिससे रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। और ये यूज करना भी काफी ईजी है, क्योंकि अगर आपको किसी कंपोनेंट को स्टैंड अलोन या रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है तो जस्ट आपको उसके डेकोरेटर में स्टैंड अलोन को ट्रू कर देना होगा। और एंगुलर 19 ऑनवर्ड तो आपके हर एक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन बन गए हैं, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अब आपको कोई भी मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप कर सकते हो विदाउट मॉड्यूल। स्टैंड अलोन ने एंगुलर परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया और आपका कोड काफी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पेज है जिसमें हेडर फुटर के साथ केवल आपका एक डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन है, तो अब केवल इनिशियल लोड पर आपका केवल डैशबोर्ड और हेडर और फुटर का कंपोनेंट ही लोड होगा, ना कि आपके अदर्स कंपोनेंट। तो आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि आप अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो आप उनको बहुत ही ईजी तरीके से बता सकते हो कि अब आपको ना तो ऐप मॉड्यूल की जरूरत है, ना ही फीचर मॉड्यूल की जरूरत है, ना ही शेयर्ड मॉड्यूल की जरूरत है, जस्ट आपको जरूरत है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स की। सो यही इवैल्यूएशन रहा है कि पहले हम ऐप मॉड्यूल पे काम करते थे, फिर हमने फीचर मॉड्यूल यूज करना शुरू कर दिया, फिर हमने शेयर्ड मॉड्यूल यूज करना शुरू कर दिया और अब टाइम है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स का। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अभी तक भी ऐप मॉड्यूल और मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं या स्टैंड अलोन पर मूव हो गए हो। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग।